हेलो गाइस, वेलकम टू केजे क्लासेस। हमारा टॉपिक चल रहा था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्कोहल हमने पढ़ लिया था, रिएक्शन विद कार्बोक्सिलिक एसिड एंड रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। अब बात करते हैं रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स। ठीक है, तो अगर हम रिएक्शन एसिड डेरिवेटिव्स से रिएक्शन करवाएं तो इसे बोलते हैं एसिटाइलेशन। ओके, तो ये रिएक्शन आपकी कहलाती है एसिटाइलेशन। तो इसमें क्या होता है, जो अल्कोहल होते हैं वो प्रीडीन या एसिड सॉल्ट से की उपस्थिति में, प्रेजेंस में अम्ल से या एसिड हैलाइड से रिएक्ट करते हैं टू गिव एनहाइड्राइड। ओके, मतलब एनहाइड्राइड से भी रिएक्ट कर सकते हैं टू गिव एस्टर। तो अब क्या है, ये आपका जो अल्कोहल है ये किससे हमने कहा, एसिड हैलाइड से रिएक्ट करते हैं टू गिव एस्टर्स प्लस HCl। और जो आपका क्या है, अगर हम एनहाइड्राइड ले लें, एनहाइड्राइड क्या होते हैं, RCO की ट्वाइस O। ठीक है, इनके से रिएक्शन करवाएं तो भी आपको क्या मिलता है, एस्टर ही मिलता है। एसिटाइलेशन बोलते हैं इसलिए। अब क्या है, इसमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं, टर्सरी हैलाइड्स ले लेते हैं हम। अगर हम टर्सरी हैलाइड ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसकी रिएक्शन हमें करवाई है RCOCl से। ओके, या यहाँ इसकी जगह क्या मिल जाएगा आपको, हमने कहा कि एसिड एस्टर्स मिलते हैं या एसिड हैलाइड्स मिलते हैं या जो भी है, यहाँ पे RCOOH। ओके, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, CS3 थ्राइस COCl प्लस RCOOH। ओके, तो ये आपको क्या मिलेगा, ये आपका हो गया टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ओके, तो अब इसमें क्या किया है, अगर हम इनमें क्या किए, बेस का यूज़ करें, तो सेकेंडरी बेस का यूज़ करें तो आपको क्या मिलता है, टर्सरी अल्कोहल भी क्या बना लेते हैं, एस्टर बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, टर्सरी अल्किल हैलाइड मिलेगा। अगर आप 3 डिग्री यूज़ कर रहे हैं, 3 डिग्री अल्कोहल्स के लिए आप एसिड हैलाइड्स यूज़ कर रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा, आपको टर्सरी अल्किल हैलाइड मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ बेस का यूज़ करते हैं तो आप ये भी एस्टर्स बना लेते हैं। ओके, अब बात करते हैं हम बेंजोइलेशन की। जैसे ही नाम से है बेंजोइलेशन, तो इसमें क्या होगा, इसमें बेंजोइल जो क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट करता है अल्कोहल के साथ। ठीक है, अब इस रिएक्शन का एक नाम और भी है जिस नाम से ये आती है, वो नाम क्या है, शॉर्टन बोमैन रिएक्शन। शॉर्टन बोमैन रिएक्शन याद रखिएगा, इस नाम से भी आ जाती है। ओके, तो इसमें क्या है, आपका जो बेंजोइल क्लोराइड है, ये बेंजोइल क्लोराइड है, ये अल्कोहल से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे क्या मिलता है, बेंजोइक एसिड के एस्टर्स बनते हैं, सोडियम बेंजोएट या एल्किल बेंजोएट कह सकते हैं आप, एल्किल बेंजोएट बनता है यहाँ। ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें, अगर हम यहाँ बेंजोइल क्लोराइड की रिएक्शन मिथेनॉल से करवाएं, मिथाइल अल्कोहल से करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, मिथाइल बेंजोएट मिलेगा आपको और HCl रिमूव हो जाएगा। क्लियर है ये रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बाय नेम आती है शॉर्टन बोमैन रिएक्शन के नाम से। ओके, तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट रिएक्शन की, रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, क्या आ जाएगा आपका, नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन आती है रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम पढ़ चुके थे, क्या होते हैं, RMGX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होते हैं आपके। तो अगर हम अल्कोहल की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा दें तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, आपको यहाँ एल्केन्स मिल जाएंगे। कैसे, अगर हम ये हमारे पास अल्कोहल है और हम R-MgX कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले रहे हैं अदर, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, R-H, ये रिएक्शन हो जाती है यहाँ। ठीक है, और क्या बाहर निकल जाता है, MgORX। ठीक है, अब अगर हम हाइड्रोजन के क्वांटिटी की बात करें तो ये जेरोबिटनॉफ
मेथड होता है उसके थ्रू इसकी जो क्वांटिटी है वो निकाली जा सकती है। अब बात करते हैं रिएक्शन विद एसिटाइलिन। रिएक्शन विद एसिटाइलिन, तो रिएक्शन क्या होती है, जो अल्कोहल है वो NaOH या मरकरी की प्रेजेंस में एसिटिलीन से रिएक्ट करते हैं तो ये एसिटिल देते हैं। आपका एसिटिलीन क्या होता है, C ट्रिपल बॉन्ड डबल ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, सॉरी CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H2 होता है ना। तो अगर हम इसकी अल्कोहल से रिएक्शन करवा दें NaOH की प्रेजेंस में 150 to 180 डिग्री सेल्सियस तक, ओके, तो क्या होता है, आपको एसिटल मिलता है। एसिटल्स क्या होते हैं, ये सिंपल एडिशनल कंपाउंड होते हैं, ओके। अगर आप इनका क्या करते हैं, इनको वाटर, इनका हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपको मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन। एसिटल्स का हाइड्रोलिसिस करने पे आपको मिलता है एल्डिहाइड या कीटोन, ओके। नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स, ओके। तो जो आपके कार्बोनिल कंपाउंड्स होते हैं, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक, ये अल्कोहल से रिएक्ट करते हैं। दो मॉलिक्यूल ले लेते हैं, वो उनसे रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है हमें, हेमी एसिटल या फिर एसिटल। हेमी कैटल मिलता है पहले, फिर हेमी एसिटल मिलता है, और जब ये टोटली रिएक्ट कर लेते हैं तो एसिटल और कैटल मिलता है, ओके। तो यही वाला जो फॉर्मूला है आपका एसिटल का, यही मिल जाता है। क्या है, हमने रिएक्ट करवाया एल्डिहाइड को अल्कोहल से, तो प्रोटोनेशन पार्टिसिपेट करेगा यहाँ, कोई ना कोई कैटलिस्ट तो लेना ही पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, ये एसिटल मिलेगा। याद रखिएगा, अगर आप एल्डिहाइड से रिएक्ट करवाते हैं तो एसिटल, अगर यहाँ पे मैं क्या ले लेती हूँ, कीटोन ले लेती हूँ, कीटोन ग्रुप ले लिया, तो अगर आप इससे रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा केटल, ओके। तो अब नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी कीटोन से रिएक्शन। अगर आपका क्या होता है, कीटीन से, सॉरी कीटोन नहीं, कीटीन है वो, अगर हम कीटीन से रिएक्शन करवाएं, क्या है आपका रिएक्शन विद कीटीन। अगर हम कीटीन से रिएक्शन करवाएं तो ये एसिटिल कारक के रूप में प्रयोग किया जाता है, यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पे आपका एसिटेट एस्टर बनता है, ओके। तो कीटीन का फॉर्मूला देख लीजिए, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ये कीटीन है। कीटोन क्या था हमारा, RCOR, पर कीटीन अलग हो जाता है, यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, CH2COH, पहले हेमी एस्टर्स बनते हैं, या कह लीजिए पहले इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक। तो ये क्या है, ये अपने मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स यहाँ दे देगा, डोनेट कर देगा, और ये इधर, तो क्या बन जाएगा आपका, हमने बात की है एस्टर्स की, ये क्या है एस्टर, एसिटेट एस्टर, ओके। तो नेक्स्ट बात कर, जो आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है, अभी ये जो रिएक्शंस हैं ये अभी चली रही हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका आइसोसाइनाइड, रिएक्शन विद आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड से रिएक्शन करेगा एसिड से, आइसोसाइनाइड एसिड क्या होता है आपका, NH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, ओके। तो अगर ये किससे रिएक्ट करें, C2H5, इथाइल अल्कोहल है, इससे रिएक्ट करें तो आपको मिलता है एल्किल कार्बेमेट या इथाइल यूरिथेन, ठीक है, इथाइल यूरिथेन मिलता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका OC2H5, जो फॉर्मूला होता है इथाइल यूरिथेन का वो होता है आपका NH2CO C2H5 डबल बॉन्ड O, ये है आपका इथाइल यूरिथेन,
ओके, यहाँ पे इसका जो यूज़ है वो क्या है, यूरिया, इससे यूरिया बनाया जाता है यूरिथेन से। ओके, तो अब ये था हमारी सिंपल रिएक्शन। अब आगे बात करेंगे हम किसके, OH जो ग्रुप है इसके सब्स्टिट्यूशन की वजह से जो रिएक्शंस आती हैं वो देखेंगे हम। ठीक है, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।